ये संसद की सामान्य प्रक्रिया है और हर 10 साल के बाद एक पुस्तक प्रकाशित होती है। समय समय पर ऐसे शब्द जो किसी को चुभने वाले हों, जो अमर्यादित लगते हों, तो बहस के दौरान अगर कोई भी सांसद उसको उनको प्रयोग कर देता है तो आम तौर पर जो भी चेयर पर होते हैं, चेयरपर्सन उनको सदन की कार्रवाई से निकालता है। तो ऐसे शब्दों का चयन होता रहता है और वो चयन इकट्ठा होके एक पुस्तक के रूप में छप जाते हैं। तो उन्हीं शब्दों का चयन करके कहा है कि ऐसे शब्द जो सांसद को मर्यादित आचरण में ना समझते हों और जो संसद की मर्यादा के खिलाफ हों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए एक गाइडलाइंस जारी करता है हमेशा अध्यक्ष महोदय। तो वही बात अध्यक्ष जी ने कही है कि ऐसे शब्द जो अमर्यादित हों, जो संसद की मर्यादा के प्रतिकूल हों, उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उनमें कुछ शब्दों का उन्होंने उल्लेख किया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है। सर, आज एक नोटिफिकेशन जारी करके संसद परिसर में धरना, हड़ताल, प्रदर्शन करने पर रोक लगा दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ संसद धरना प्रदर्शन के लिए होता ही नहीं है। धरना प्रदर्शन के लिए सरकार ने जगह निश्चित कर रखी हैं। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर रोड के ऊपर जाके अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। संसद देश के लिए सार्थक बहस के बाद देश के लिए नीतियां बनाने का एक सदन है। जो ऊपरी सदन और जिसको हमने एक निचला सदन मानते हैं, लोकसभा, तो दोनों ही के अंदर ही जो होते हैं हमारे सांसद, उनका देश के अंदर 21वां प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य होने के नाते सांसदों को वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का या अमर्यादित आचरण करने का सोचना ही नहीं चाहिए। धरना प्रदर्शन करने की किसी की इच्छा हो तो लोकतंत्र में स्थान निश्चिंत है, वहाँ पर जाके निश्चित जगह के ऊपर जाके अपनी बात को कह सकते हैं। संसद तो सार्थक बहस करने के लिए है, सार्थक सुझाव देने के लिए है और सार्थक निर्णय करने के लिए है जो राष्ट्र के हित में हो। उसी तरफ ध्यान देके सभी सांसदों को अपना आचरण करना चाहिए। सर, राज्यसभा में इस बार हरियाणा के कौन कौन से मुद्दे रखेंगे आप, और जो विपक्षी दल है उसको क्या संदेश देंगे? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा में मुद्दे रखने की बात है, मैं सत्ताधारी पार्टी का सांसद हूँ और ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसको मुझे संसद में रखने का कोई मजबूर होना पड़े संसद में रखने को और सरकार ना करे। लेकिन फिर भी हरियाणा के संदर्भ में अगर मेरे मुख्यमंत्री जी वहाँ के और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई ऐसा सुझाव देंगे कि ये हरियाणा के हित की बात आपने वहाँ पर कहनी है संसद में जाके, जो मर्यादित शब्दों में, तो मैं उस बात को कहूँगा। और सर, जो विपक्षी दल है उनको क्या संदेश देंगे? मैं अपने सांसद साथियों को, विपक्षी दल के सभी जो माननीय सांसद हैं, यही बात कहना चाहूँगा कि संसद की गरिमा को बनाए रखें और गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करें। राष्ट्र के लिए नीतियां बनाने के लिए सार्थक सहयोग दें। अगर उनके दिमाग में अगर कोई बेहतरीन सुझाव है तो वो अपना सुझाव दें। अगर उनको नहीं लगता कि यहाँ पर सरकार कुछ उनकी अनदेखी कर रही है या बात को नहीं मान रही है, तो सार्थक आलोचना कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी एक बहस आ जाती है। शब्दों का इस्तेमाल इस ढंग से करें कि किसी को चुभे नहीं और देश की जनता लाइव टेलीकास्ट देखती है, पूरा देश इस बात को देखता है। तो देश की सबसे ऊपरी पंचायत का जो सदस्य अगर अमर्यादित आचरण करेगा तो नीचे उसका संदेश गलत जाता है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यद आचरित श्रेष्ठतर देवत्रोजन स यद प्रमाणित करते लोकस्तत् अनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसी का अनुकरण करते हैं। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होने के नाते, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, मैं विपक्ष के भी, अपने सत्ता पक्ष के भी, सहयोगी पक्ष के भी सभी सांसदों से मेरी एक ही अपील है कि मर्यादित आचरण करें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, सार्थक सहयोग करें, सार्थक सुझाव दें और प्यारे शब्दों में कहें। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं लेकिन कहने में वो अच्छे शब्द होते हैं। अगर कोई आदमी आता है और हम कहेंगे आगे भाई माननीय जी, अगर टाउंटिंग लैंग्वेज लगेगी तो वो उसका मान नहीं है, वो उसका अपमान हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि हम किसी को सम्मानपूर्वक ये बात शब्द कह रहे हैं या अपमान करने के लिए कह रहे हैं या उसको उत्तेजित करने के लिए कह रहे हैं। तो सांसद बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसको बहुत ही मर्यादित आचरण करना चाहिए, बहुत ही सभ्य और शांत स्वभाव से अपनी बात को कहनी चाहिए। कड़वी बात हो तो भी शांति से कहें और सभ्यता के साथ कहें। मेरा सभी सांसदों को यही अपना एक सुझाव है।